हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक पर पिछले कुछ सालों में आईआईटी, नीट और एम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए उनको आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं नीट से। तो नीट में हम क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा कि मैंने डायोड का बताया था आपको, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। एक क्वेश्चन इसमें आया 2017 नीट 2017। ये हमको ऑप्शंस दिए हुए थे। इस टाइप से यहां हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये सारे डायोड गिवन है। और यहां इनको वोल्टेज दी हुई थी हमको 0 वोल्ट, -4 वोल्ट, -2 वोल्ट, 3 वोल्ट। इधर -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, +2 वोल्ट, +5 वोल्ट। हमको बताना था which one of the following represent forward bias diode। फॉरवर्ड कौन करेगा? तो फॉरवर्ड की हमने क्या कंडीशन बताई थी कि इनपुट ये हाई पोटेंशियल और इधर क्या होना चाहिए, लो पोटेंशियल। अब देखिएगा 0 हाई पोटेंशियल पे, -2 कम, फॉरवर्ड होगा। इसको चेक करिए 4 और 3 में अगर हम पॉजिटिव में देखें तो 4 ज्यादा होता है, -4 कम होता है, -3 ज्यादा। तो इधर लो पोटेंशियल, इधर हाई पोटेंशियल। तो ये क्या हुआ, रिवर्स बायस। -2 +2, +2 ज्यादा है, इधर कम है, तो ये रिवर्स बायस। 3 वोल्ट 5 वोल्ट, 3 वोल्ट कम है, 5 ज्यादा है, रिवर्स। तो ये 3 रिवर्स और ये कौन हुआ, फॉरवर्ड। उसने पूछा क्या था, फॉरवर्ड। तो आंसर कौन हुआ, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास नीट 2016। ज्यादा अच्छा है जब आप ये क्वेश्चंस आपको मैं डिस्कस कराऊंगा तो आपके पास जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये 10 ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, पेन होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए। आप साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करें, फिर देखें कि आपने क्या सही किया, क्या गलत। यहां हमको दिया था एक डायोड था, ये -6 वोल्ट +4 वोल्ट 1 किलो ओम, ये दिया था। कंसीडर द फॉलोइंग डायोड एज आइडियल। आइडियल मीन्स डायोड रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड या ए बी इज, इसके थ्रू कितनी करंट फ्लो होगी। तब हम क्या देखेंगे, I इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन आर। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे हायर माइनस लोअर, तो बी ए माइनस बी बी अपॉन आर। तो I इक्वल्स टू बी ए कितना है 4 माइनस -6 अपॉन आर 1 10 टू दी पावर 3। यहां हम देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 10 किलो में 10 टू पावर 3 या 10 टू दी पावर 3। तो 10 और पावर ऊपर जाएगी 10 टू दी पावर -3। तो I इक्वल्स टू 1 इंटू एक 0 से पावर कम कर देंगे 10 टू दी पावर -2 एम्पियर। ये हमको करंट मिली। तो डायोड में करंट कितनी होगी, 10 टू -2 एम्पियर। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2016। ये डायोड हमको दिया हुआ है, एक डायोड यहां पर हमको दिया हुआ है। ये रेजिस्टेंस R3 2 ओम, ये रेजिस्टेंस R2 3 ओम,
R1 2 ओम, ये वोल्टेज 10 वोल्ट। अब लैंग्वेज सुनिएगा, द गिवन सर्किट हैज टू आइडियल डायोड कनेक्टेड एज ऑन इन फिगर बिलो, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 विल बी। इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी। अब हम कैसे करेंगे, इसको आप मान लीजिए डायोड D, इसको मान लीजिए D2, इसको D3, ठीक। अब आप यहां से कनेक्टिविटी देखिए, पॉजिटिव और ये कौन बेटा, नेगेटिव, ठीक। अब जब पॉजिटिव से ये जुड़ा है, ये नेगेटिव, तो ये डायोड कैसा हुआ, रिवर्स की फॉरवर्ड, ये रिवर्स हुआ, इट मींस इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगी, और ये क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस, ठीक। तो करंट केवल कैसे जाएगी, इसके थ्रू करंट आई, करंट केवल ऐसे जाएगी। तो इसका अगर मैं अलग सर्किट बना लूं तो सर्किट मेरा कुछ बेटा ऐसा बनेगा कैंसिल आउट होगी क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इसको आप हटा दीजिए, ये ऐसा सर्किट हुआ, ठीक। ये रेजिस्टेंस कितना था, R3 2 ओम, ठीक, और ये कितना था 2 ओम, और वोल्टेज कितनी थी 10 वोल्ट। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, V कितना है 10 और R इक्विवेलेंट, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें आ गए, सीरीज में, और जो सीरीज में 2 + 2 जुड़ जाते हैं, तो सीरीज में हमारा R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2। तो यहां क्या करेंगे, 10/4 डिवाइड करेंगे 2.5 एम्पियर, ये हमको करंट मिले इसमें, और ये करंट 2.5 एम्पियर इसमें इस तरीके से फ्लो होगी। तो यहां जो करंट आएगी इसके अक्रॉस कितनी आएगी, 2.5 एम्पियर। नेक्स्ट, और जहां पे आपको नोट करना हो क्वेश्चन, तो वहां आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये AIPMT का क्वेश्चन है 2015। इसमें हमें इस तरीके से ये एक सिंबल या वेव या ट्रिगर इनपुट दी हुई थी, -5 वोल्ट +5, और इसको हमने, ये एक डायोड था, इसके अक्रॉस हम ये डायोड, यहां हमने लॉड रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस लगाया। तो उन्होंने कहा आउटपुट क्या होगी। आउटपुट के 4 ऑप्शंस दिए होंगे, अगर आपने 10 ईयर आपके पास रखा होगा आपने 4 ऑप्शन। अब हमें ऑप्शन छोड़िए, हम वैसे ही करते हैं इसको डिस्कस। देखिए ये 0 + 5, तो जब हम इसके अकॉर्डिंग ये वाला सिंबल लगाएंगे 0 से +5 माइनस, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, तो इसको तो ये करेगा। लेकिन जब ये माइनस वाला सिंबल आएगा तब क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो माइनस जो नीचे वाला है इसको तो ये रिवर्स बायस आउटपुट मिलेगी। तो आउटपुट केवल हमें किस में मिलेगी, अपर वाले में। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो केवल कौन होगी, ये होगी आउटपुट 0 से +5। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ, ठीक हो गया इसमें ऑप्शन कि 0 से +5, ये ऑप्शन हमारा ठीक हुआ, यहां पे आउटपुट हमको देगा। नेक्स्ट, हमारा आता है AIPMT 2055। AIPMT में क्वेश्चन पूछा, ए PN photodiode is made of a material with a band gap Eg 2.0 electron volt. The minimum frequency of radiation that can be absorbed by the material is nearly, किसके इक्वल होगी, जिस फ्रीक्वेंसी को वो एब्जॉर्ब करेगा। इसे हम कैसे करेंगे, अब इसके एक क्वेश्चन ये है, एक ही जैसे क्वेश्चन है दोनों। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, ये पूछा था AIPMT 2099, यहां वो क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए PN photodiode is fabricated from a semiconductor with a band gap Eg,
equal to 2.5 electron volt. It can detect a signal of wavelength. ये किस वेवलेंथ का सिग्नल डिटेक्ट करेगा? तो दोनों मैंने 2005 2009, बस इसमें एफ पूछा, इसमें क्या पूछा? लैम्डा पूछा। अब ये आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो एक तो हमारा फॉर्मूला E इक्वल टू होता है hc अपॉन लैम्डा। तो या तो हम यहां से निकालें, तो यहां लैम्डा हम पुट किए, लैम्डा पता करना है, h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट, c की वैल्यू और डेल्टा E। लेकिन E को किस में रखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, हमको किस में रखना पड़ेगा? जूल में। तब पूरा हम कैलकुलेट करते हैं। और लेकिन ऐसा करेंगे एग्जाम में कैलकुलेशन ज्यादा होगी, टाइम कम होगा। तो इसका एक आपने और पढ़ा था, जब आपने मैटर वेव्स पढ़ी होंगी, मैं भी पढ़ाऊंगा, कि हम पहले से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आती है, लैम्डा इक्वल्स टू कितना? 12400 अपॉन डेल्टा ई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम। कि 12400 को आप डेल्टा ई से डिवाइड करिए तो डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगी? वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम। वो इतनी होगी या इससे कम होगी, इससे ज्यादा वाली वेवलेंथ नहीं निकालेगा। वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उसी टाइप से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। तो लैम्डा जब हम मिनिमम निकालेंगे ये में, तो इसमें वैल्यू पुट करिएगा, कितना? 12400 डिवाइडेड बाई 2.5, हटाइए जीरो, इसको जरा हम सिंप्लीफाई करें तो लगभग ये कितना आएगा? 25 से आप डिवाइड कीजिएगा, 5 से कीजिए, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 5 8 जा इक्वल टू 0। तो यार 24800 अपॉन 5 एंगस्ट्रॉम। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं 5 से, तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 49 और 3 5 6 जा 10। तो यह हमें मिला 4960 एंगस्ट्रॉम। तो जो वेवलेंथ होनी चाहिए इसकी, वो इतनी होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हमको जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अब हम उनको चेक करते हैं। ऑप्शंस इस वाले क्वेश्चंस में हमको गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन 4000 नैनोमीटर, सी ऑप्शन 6000 नैनोमीटर, डी ऑप्शन 4000 एंगस्ट्रॉम। अब ये लगाएंगे तो जो हमारी वेवलेंथ है 4960, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। तो जो नैनो वाले ऑप्शन है इनको हटाइए। एक तो 6000 एंगस्ट्रॉम हमको मिला, एक 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 6 ज्यादा हो गया, वो तो निकलेगी नहीं, एनर्जी कम। तो हमें कौन इससे कम वाला हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो आंसर इज दिस। तो जैसे हमने करा ऐसे ही हम यहां पे निकालते हैं। एनर्जी गैप दिया है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो या तो आप शॉर्टकट करके लैम्डा निकाल लीजिए, और जब लैम्डा आपको मिला तो लैम्डा ये फिर C इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा हमने कैलकुलेट कर लिया, एफ हमको पता करना है, तो C अपॉन लैम्डा। यहां भी कैलकुलेशन आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। C आपको मालूम है 3 × 10⁸, लैम्डा आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जब मैंने रिपल फैक्टर, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था पिछली वीडियो में, होगा आप देखिएगा, अगर भूल चुके हूं एकदम याद आएगा। तो उसमें नॉर्मली पूछ लेगा कि अगर जो आप डायोड पे फुल वेव रेक्टिफायर लगाते थे, जो हम इनपुट एसी देते थे, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, और डायोड से कन्वर्ट होके जो हमको आउटपुट मिलती थी, मतलब रिपल होता था, उसमें बताया था कि आउटपुट में एसी और डीसी दोनों का मिक्सचर होगा। तो क्वेश्चन आप सुनिएगा, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज, ये में कितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई? 50 हर्ट्ज में द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल विल बी, कि जो रिपल है
रिपल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आप देखिए भाई, जो हम इनपुट देते थे वो हमें ऐसी मिलती थी और उसमें एक पूरा रिवॉल्यूशन ये होता था, तो यहां तक हम एक टाइम पीरियड में वन रिवॉल्यूशन, वन साइकिल कंप्लीट होती थी। और जब हमको इसका रिपल मिलता था तो उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाते थे, डीसी में। ये तो पहले जितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन हुआ, अब उतने टाइम में कितने हो जा रहे हैं बेटा, दो रिवॉल्यूशन हो जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल इज 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हमने इनपुट पे लगाई। तो इसलिए रिपल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 इंटू 50 100 हर्ट्ज, ये हुआ। ठीक, ये हमारा था AIPMT 203 का क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट AIPMT 2001 AIPMT। इसमें हमें ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये डायोड दिया हुआ है, एक डायोड इधर बना हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस लगा है, एक बैटरी लगी है, ये हमें सर्किट दिया है D2, डायोड D1, ये 30 ओम, दिस इज 30 ओम, 20 ओम, 5 वोल्ट। अब उसमें ये हमें सर्किट दिया हुआ पूरा, उसने कहा हमें बताना है करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, ये हमको देखना है, करंट इन द सर्किट। हम कैसे करेंगे, अब फिर वही चीज, ये प्लस माइनस दो डायोड है, डायोड आइडियल है, खुद का रेजिस्टेंस 0। देखिए क्या दोनों रिवर्स हैं कि दोनों फॉरवर्ड हैं, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। तो यहाँ प्लस देखिए आप, प्लस से कनेक्टेड है, ये माइनस, तो ये हमारा डायोड कैसा हुआ, ये हुआ फॉरवर्ड बायस। ठीक, और ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो क्या जब यहां से करंट जाएगी इधर चली जाएगी, क्या रिवर्स वाला करंट को पास होने देगा, नहीं, वो करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक। तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी, तो सर्किट केवल हमारा कितना बनेगा, इतना सर्किट बनेगा। तो I इक्वल्स टू V/R। तो वोल्टेज कितना दिया है, 5, 20 ओम और 30 ओम, किसमें आगे दोनों सीरीज, दोनों को ऐड कर लीजिए, 20 प्लस 30, तो 5/50 एम्पियर, और सॉल्व करिए 1/10 एम्पियर, ये हमको क्या मिली, करंट इसमें। नेक्स्ट AIPMT 97। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एक डायोड गिवन है, ये ऐसा गिवन है। ठीक, यहाँ 1.5 वोल्ट रेजिस्टेंस, करंट I, डायोड, ये गिवन। आप जरा लैंग्वेज आप सुनिएगा, द डायोड यूज्ड इन द सर्किट शोन इन द फिगर हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप 0.5, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है 0.5 वोल्ट, ये डाटा हमने लिखा। all currents 0.5 at all currents and the maximum power rating of 100 milliwatt, जो पावर हमको मिलती है 110 to the power -3 watt, ये हमको पावर मिली। What should be the value of resistance R connected in series with the diode for obtaining maximum current I? अगर करंट हमारी मैक्सिमम हो तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस R है इसकी वैल्यू क्या हो, ये हमसे पूछा गया कि R की वैल्यू क्या हो। अब देखिए, अब ये डायोड हमको दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप वो इतना दिया हुआ है, पावर इतनी दी हुई। ठीक, तो पहले हम एक काम करें
इस डायोड के अक्रॉस करंट कितनी फ्लो होगी हम ये पता कर लें। कैसे? पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, P इक्वल्स टू V डॉट I। तो करंट अक्रॉस डायोड P अपॉन V। P कितना है? 100 10 टू दी पावर -3 अपॉन V कितना है? पोटेंशियल ड्रॉप 0.5 ये हमें मिला। तो इसके अक्रॉस जो हमें करंट ID मिली, तो 5 या 0 1 0 और बढ़ा दिए 5 200। तो करंट जो ID मिली 200 10 टू दी पावर -3 ये हमको करंट मिला। ठीक, इसके अक्रॉस तो अब दोनों सीरीज में है तो वही करंट इसमें भी जाएगी। अब आप ये देखिए कि इन दोनों का पोटेंशियल कितना आना चाहिए, 1.5 वोल्ट की जो नेट पोटेंशियल है। चलिए इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। A और B के अक्रॉस नेट पोटेंशियल 1.5 आना चाहिए। तो ये क्या होगा? 1.5 किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल अक्रॉस R, पोटेंशियल अक्रॉस डायोड। तो 1.5 पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस पता करना है। डायोड के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है? 0.5। तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा? 1.5 माइनस 0.5 बेटा कितना आया? 1.0 वोल्ट। ये हमें किसके अक्रॉस मिला? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको पोटेंशियल मालूम है, करंट मालूम है। तो हम जानते हैं V R इक्वल्स टू I डॉट R। तो R कितना बेटा? अपॉन I। और जो V R है ये कितना केवीएल अभी निकाला है? 1 वोल्ट। और करंट कितनी आई? डायोड करंट 200 10 टू दी पावर -3। इसको मैं सॉल्व करता हूं, यहां लिख देता हूं। तो R इक्वल्स टू 1 अपॉन 200 10 टू दी पावर 3 ऊपर गया तो 1000 अपॉन 200 0 0 5। तो R कितना आया? 5 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस R यहां लगाओगे मैक्सिमम करंट के लिए ये कितना होगा? 5 ओम। ऑप्शंस आपको गिवन थे, 5 ओम में ऑप्शन था, ये हमने टिक कर दिया। ठीक, ये हमारे जो नीट और AIPMT में कुछ क्वेश्चंस आए वो मैंने डिस्कस किए। अब मैं बात करता हूं एम्स में। ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो को वहां पे रोक दीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा अगर करना है तब। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स की कि एम्स में क्या क्या क्वेश्चन है। अब देखिए एम्स की हम बात करते हैं। एम्स 2018 क्वेश्चन था। ये हमको एक बैटरी गिवन है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां एक डायोड कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस R 1 किलो ओम और एक R ये बैटरी 30 वोल्ट। ये हमें गिवन है। आप लैंग्वेज सुनिएगा। एम्स 2018 आपके पास टेनियर होगा, उसमें आप देखिए इफ करंट इन डायोड इज इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ R1, कि अगर R1 में करंट आई जाती है तो जो डायोड में करंट जाएगी दैट इज 5 टाइम्स ऑफ I, कि इसमें जो करंट जा रही है डायोड में उसके कितना है? 5 टाइम्स करंट जाती है। डायोड में करंट उसके 5 टाइम्स जाती है, ये वो कह रहा है हमसे। ठीक, for which the value of R for which the breakdown voltage of diode is 6 volt। इस डायोड के अक्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितनी है? 6 वोल्ट। ठीक, R, तो इस R की वैल्यू क्या होगी ये हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक, दोबारा देखिए ये हमें 30 दिया हुआ है, यहां करंट हम अब तुमको साहब रिवर्स हमें तो कह रहा है क्वेश्चन में, जो कह रहा है हम उसको मान के चलेंगे। ठीक, तो यहां कितना है? 5। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट, क्योंकि जो अब इधर कितना आई, तो
अब इसके अक्रॉस अगर 6 वोल्ट है, दोनों किस में रखी हुई पैरेलल, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितनी होगी 6 वोल्ट। तो करंट आई पता करिए, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी कितना है 6 और आर कितना 1 10 टू दी पावर 3। तो कितनी आ गई 6 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। तो यहां से डायोड करंट कितनी की मिली, इसके 5 टाइम्स। तो डायोड करंट कितनी होगी 5 इंटू 6 10 टू दी पावर -3। इट मीन्स 30 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। ये हमें कौन मिलेगी डायोड करंट मिली। अब ये दोनों करंट मिली, अब दोनों मिलकर इधर जाएंगी। तो जो रेजिस्टेंस में करंट जाएगी आई आर, वो क्या जाएगी इन दोनों का सम। कितना भाई डायोड करंट प्लस आई कितना हुआ 6 10 टू दी पावर -3 प्लस 30 10 टू दी पावर -3। आई आर कितना हुआ 36 10 टू दी पावर एम्पियर। ये आपको मिला। ठीक, अब आप ये देखिए इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या, सॉरी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी। फिर वही चीज देखिए, यहां वोल्टेज कितनी है 6, यहां कितनी 30। तो जो नेट वोल्टेज 30 है वो किस किस के अक्रॉस डायोड प्लस रेजिस्टेंस। 30 डायोड कितना दिया है 6 बी आर। तो बी आर कितना आया 30 माइनस 6 इक्वल टू कितना 24। अब बी आर जो डायोड रेजिस्टेंस वोल्टेज 24। अब हमें पता करना है आई, तो वी आर इक्वल्स टू आई आर इंटू आर। तो आर कितना आएगा बी आर इंटू आई आर। तो वोल्टेज कितनी है 24 और करंट कितनी है 36 10 टू दी पावर -3। 8 से डिवाइड करिए 2 और 8 से कितना किससे दिए आप 8 से डिवाइड कीजिए 24 अपॉन 36। 8 से 12 से कीजिए 12 से 12 टू जा 24 12 3 जा 36। तो ये आपका आ जाएगा 2/3 10 टू दी पावर 3। तो 2/3 किलो ओम। ये हमें रेजिस्टेंस मिला 2/3 किलो ओम। अब इसमें कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, बोले सर आपने पीछे कहा था कि ये नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो ये वर्क कैसे कर रहा है, ये तो रिवर्स बायस हो गया, इसमें तो करंट जानी नहीं चाहिए। और अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि करंट 5 टाइम जा रही। तो ये एक्चुअल में ये डायोड ना हो कि जीनर डायोड है। और जीनर डायोड क्या होता है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो 6 वोल्ट या उससे ऊपर काम कर सकता है। तो ये उसने क्लियर नहीं किया, क्वेश्चन में आपको कह दिया 5 वोल्ट। ऑब्वियसली बात हमने समझ ली कि यहाँ पर नॉर्मल ना होगी, जीनर डायोड होगा, वो ब्रेकडाउन से ऊपर काम कर लेता है, ये हमने ऐसा मान लिया इसको। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एम्स 2050। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिएगा आपके पास क्वेश्चन होगा, मैं पढ़ता हूं समझिएगा। सेमीकंडक्टर हैविंग इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मोबिलिटी, पढ़ाया था मोबिलिटी वाला। तो इसने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है उसको उसने कहा है म्यू एन, और जो होल्स की मोबिलिटी है उसको उसने कहा है म्यू पी। इफ इट्स इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी इज एन आई, इंट्रिंसिक मैंने बताया था, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ होल कंसंट्रेशन एन पी, होल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी concentration P for which the conductivity will be minimum at a given temperature. If conductivity sigma is minimum at given temperature. बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब पहले ये सिंबल थोड़ा सा चेंज कर दिया। हम जो पीछे मैंने पढ़ाया था
इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को म्यू ई लिखते थे, होल्स मोबिलिटी को म्यू एच लिखते थे। यहां उसने म्यू एन बोला है, इसको म्यू पी बोला है। एन आई क्या थी? कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन आई फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक बेटा। अब एनपी होल कंसंट्रेशन इफ सिग्मा इज मिनिमम, वो कहते हैं अगर किसी टेम्परेचर टी पर जो ये सब्सटेंस दिया हुआ इंट्रिंसिक, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मिनिमम हो, तो उस केस में एनपी क्या होगा? तो हमें एनपी मतलब जो होल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक। अब आप जो पिछले चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि अगर इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी की बात की जाए कि सिग्मा ऑफ जनरल फॉर्मूला, कंडक्टिविटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता था? ई म्यू एन। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू मोबिलिटी, एन कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स। अगर हम बात करें एन टाइप की, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन वही रहा, मोबिलिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन। एन किसका होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। अगर हम बात करें पी टाइप, तो ई म्यू किसका होगा? होल्स का। एन किसकी होगी? होल्स की। जब हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं, इंट्रिंसिक में तो दोनों होते हैं, तो इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिग्मा। ई आप कॉमन लीजिएगा, क्या क्या आएगा बेटा? म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, कंसंट्रेशन ऑफ एन फॉर इलेक्ट्रॉन्स एन ई लिख लीजिए, प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। ये हमको फॉर्मूला मिला। ठीक। दोनों का ऐड कर दिया हमने इंट्रिंसिक में, इतना क्लियर। अब हमको एनपी पता करना है। एक हमारा होता है मास एक्शन लॉ। तो मास एक्शन लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन आई स्क्वायर इक्वल्स टू एन ई इंटू एन एच, कि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम लें तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। किसको बेटा? एन ई को कर सकते हैं। तो एन ई इक्वल्स टू, यहां पी माना है हमने होल्स को, एन ई इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन पी। क्लियर? और ये वैल्यू उठाकर हम यहां पुट कर देते हैं। तो सिग्मा इक्वल्स टू ई कंडक्टिविटी म्यू एन, एन ई की जगह एन आई स्क्वायर अपॉन एन पी प्लस म्यू पी इंटू एन पी। ये हमें मिला। ठीक। अब मैं ये ऊपर वाला इसको हटा देता हूं। अब फिजिक्स में एक रूल होता है, जो मैथमेटिक्स का मैक्सिमा मिनिमा होता है, कि हम डिफरेंशिएशन करें, उसको जीरो करें, मैक्सिमा मिनिमा। तो मैथ में तो आपको निकालना पड़ता है किस वैल्यू पे मैक्सिमा होगा, किस पे मिनिमा होगा, डबल डिफरेंशिएशन हम करते हैं। यहां हमें उतना नहीं करना होता फिजिक्स में। खाली इसको मिनिमम हो या मैक्सिमम की बात है तो हम डिफरेंशिएशन करके जीरो पुट कर देते हैं। अब कंडीशन क्या होती है? फॉर सिग्मा मिनिमम, किस वैल्यू के लिए? वैल्यू ऑफ एनपी। तो एनपी की जिस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा, तो एनपी के रेस्पेक्ट में हम इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो सिग्मा डी सिग्मा अपॉन डी एनपी इक्वल टू जीरो। तो सिग्मा का एनपी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, उसको क्या पुट कर दीजिए? जीरो। तो हमें एनपी की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, जिस पर सिग्मा क्या होगा? मिनिमम होगा। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जरा देखिएगा, डी सिग्मा अपॉन डी एनपी, एनपी के रेस्पेक्ट में, ई बाहर है, म्यू और एन आई क्या है? कांस्टेंट। इनको अलग ले लीजिए, म्यू एन एन आई स्क्वायर वन अपॉन एनपी। इसको आप क्या लिखेंगे? एनपी की पावर -1। ठीक, पहले ऐसा लिख लीजिए। पहले चलिए, पहले इसको ये कर लीजिए अलग अलग। सिग्मा इक्वल्स टू प्लस म्यू पी और एन पी। अब जरा मैं बता दूं आपको
कि y इक्वल टू हमको दिया हो 1/x, तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1। जब इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं dy/dx, तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है -1 और x की पावर -1 तो -1 x की पावर -2, ऐसा होता है। ये रूल है डिफरेंशिएशन का, उसको हमें यहां लगाना है। किसमें? इसके साथ। आप देखिएगा, ये हटा देता हूं इधर वाला। अब हम इसमें यहां जाते हैं, सिग्मा डी सिग्मा अपॉन डी एन पी। ध्यान दीजिए ई, ये कांस्टेंट एज इट इज रहने दीजिए, म्यू एन एन आई स्क्वायर। अब इस पूरे का x की पावर -1 कितना हो जाएगा, -x -2, तो हो जाएगा माइनस एन पी की पावर -2 प्लस म्यू पी, और एन पी का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x का कितना हो जाता है 1, ये हम, और इस पूरे को हम क्या कर देंगे 0, तो ई 0 में चला गया। यहां कितना बचा, माइनस म्यू एन एन आई स्क्वायर, नीचे लाएंगे एन पी स्क्वायर प्लस म्यू पी इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको हम उधर ले जाए, प्लस हो जाएगा, तो म्यू पी इक्वल्स टू म्यू एन एन आई स्क्वायर अपॉन एन पी स्क्वायर। मिला हमको, हमें एन पी चाहिए, तो एन पी स्क्वायर इधर ले आइए, एन आई स्क्वायर म्यू एन अपॉन कौन बेटा, म्यू पी। आप रूट ले लीजिए इसका, तो एन पी इक्वल्स टू रूट म्यू एन अपॉन म्यू पी, और एन आई बाहर आ गया। तो इस कंसंट्रेशन पर कंडक्टिविटी क्या होगी हमारी, मिनिमम होगी। 4 आपको ऑप्शंस गिवन है, अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देखिए आप अपनी बुक में, तो म्यू एन अपॉन म्यू पी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही हुआ। ऑप्शन इधर हो सकते हैं, तो आंसर हमारा ये हो, ये हमको टिक करना है, जो भी ऑप्शन दिया। क्लियर? नोट करना है तो वही पॉज कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एम्स 206, एम्स 206, उसने कहा ए लाइट इमिटिंग डायोड, एक लाइट इमिटिंग डायोड है, ये सिंबल पता होगा लाइट इमिटिंग, ऐसे करके लाइट निकल रही हैज ए वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है 2 वोल्ट, पासेज ए करंट ऑफ, करंट कितनी पास होती है 10 मिली एम्पियर, when it operate with a 6 volt बैटरी, बैटरी कितनी लगाई हुई 6 वोल्ट की, थ्रू अ लिमिटिंग रेजिस्टेंस R, द वैल्यू ऑफ R इज, मैं बनाता हूं इस तरीके से ये डायोड है, यहां एक रेजिस्टेंस कुछ लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, ये डायग्राम, ये R 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट, और करंट कितनी फ्लो होती है I इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर। तो उसने जो ये R दिया था, इस R के बारे में वो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होगी। तो हम कैसे करेंगे इसको, रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होगी, तो जाइए अब हमें इसके अक्रॉस देखिए I इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर, ठीक, ये हमें कितना दिया, जो करंट यहां से फ्लो, इसके अक्रॉस भी करंट कितनी जाएगी 10 मिली एम्पियर, इसके अक्रॉस भी करंट कितनी जाएगी 10 मिली एम्पियर, ठीक, 6 वोल्ट था, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया 2 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखना है, 6 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप डायोड 2 प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो बी आर इक्वल टू कितना आ गया 4 वोल्ट, ठीक। अब हमें पता करना है इसका आर, तो V इक्वल्स टू आई आर, V कितना है 4, I 10 टू दी पावर -3 इंटू आर, तो आर कितना आया 4/10 -3,
तो यहाँ ऊपर जाइए 4000 अपॉन 10 0, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा 400 ओम। तो आर की वैल्यू क्या होगी 400 ओम। ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे नीट और एम्स। अब हम बात करते हैं आईआईटी कि आईआईटी मेंस वगैरह में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अब हम उनको डिस्कस करें। हम आईआईटी 1997 एक हमें क्वेश्चन ऐसा दिया था, वन 50 ओम 50 ओम 100 ओम 6 वोल्ट D1 D2। लैंग्वेज सुनिएगा बेटा। सर्किट ऑन फिगर कंटेन टू डायोड ईच ऑफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ये जो डायोड है इन डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम और रिवर्स बायस कितना है इनफाइनाइट। इट मींस रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। बैटरी वोल्टेज 6 वोल्ट, द करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस इन एम्पीयर। कि जो ये वाला था इसमें कितनी करंट फ्लो होगी ये हमको बताना है। तो आप देखिएगा जरा भाई, यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, तो जब यहां से करंट गई तो ये डायोड क्या हो गया देखने लग रहा है, ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव रिवर्स बायस, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, केवल कहां जाएगी ऊपर करंट। अब केवल सर्किट बनाइए इसका अलग से। तो जो डायोड था ये बना ऐसे कर, ये बैटरी लगी हमारी, ये रेजिस्टेंस कितना आया 100 ओम करंट आई, और डायोड का खुद का फॉरवर्ड बायस में जीरो नहीं है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना दे रहा है 50 और ये कितना है 150। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है 6 वोल्ट। अब ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें आ गए सीरीज, तीनों को ऐड कर लीजिए 50 150 प्लस 100। तो I इक्वल्स टू 6 अपॉन कितना हो गया 200 प्लस 300। ठीक, अब 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 एम्पियर। ये हमें ऑप्शंस मिला, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इतने एम्पियर। हम ये इसको ऐसा लिख दीजिए आप I को 0.02 एम्पियर। ऑप्शन में ऐसा करके दिया होगा। ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मजेदार है। ये है आईआईटी 1989। इतना पुराना क्वेश्चन मैं इसलिए लेके चल रहा हूं कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। पीएन एनपी। नेक्स्ट, पीएन थर्ड। तीन डायग्राम आपको यहां गिवन है। बैटरी लगी है एनपी। अब लैंग्वेज सुनिएगा। Two identical PN junction may be connected in series with a battery in three ways. The potential drop across the two PN junction are equal in. किस सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इक्वल होगा, ये बताइए।
एक पीएन जंक्शन डायोड ये ऐसे आप मानिए ना, ये ऐसे पीएन, और ये कैसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक ऐसे। यहां दोनों क्या है, ये दोनों ही डायोड क्या लगे हुए हैं, ऐसे, ठीक। यहां दोनों ही क्या लगे हुए हैं, ये देखिए रिवर्स। तो अगर मैं डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल की बात करूं तो डेल्टा वी क्या होगा, आई डॉट आर, ठीक, आई डॉट आर। क्योंकि अगर दोनों सीरीज में है तो जो करंट इसमें जाएगी वही यहां जाएगी, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, अगर जो करंट यहां जाएगी सेम करंट इसमें जाएगी। तो आई तो ड्रॉप जो है किस पर डिपेंड करेगा, आर में, कि जो रेजिस्टेंस है दोनों का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब सेम रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर दोनों ही फॉरवर्ड है तो दोनों का सेम होगा, दोनों ही रिवर्स है तो दोनों का सेम होगा। यहां पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, क्या दोनों का सेम होगा, नहीं होगा। जब सेम दोनों का रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों की पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होगा। यहां क्या है, दोनों ही फॉरवर्ड है तो दोनों का पोटेंशियल रेजिस्टेंस सेम, तो पोटेंशियल सेम होगा। यहां दोनों ही रिवर्स है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम, तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप सेम। तो किस किस में सेम पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा हमें, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो हमें मिलेगा सेकेंड एंड थर्ड के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IIT 205, सुनिएगा, ऐसा कुछ पीछे मैं करा चुका हूं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस with electromagnetic radiation of wavelength shorter than lambda 2480 nanometer is incident on it. The band gap electron volt for the semiconductor is. उसने कहा जैसे हमारा फोटो डायोड होता है, एक होता है लाइट इमिटिंग डायोड, एक होता है फोटो डायोड। फोटो डायोड में जब हम ऊपर से लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, दूसरी प्लेट पॉजिटिव वो उसको अट्रैक्ट करती है तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो यहां वो कह रहा है कि अगर किसी डायोड पर इतनी वेवलेंथ का मैं फोटोन डालता हूं तो उसका जो एनर्जी गैप है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा। तो वही जो पीछे क्वेश्चन कराया था कि लैम्डा इक्वल्स टू 12400 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम, ठीक, ये हमको लिखना था। लेकिन यहां लैम्डा किस में दिया है, नैनोमीटर में। आप इसको नैनो में करना हो तो आप क्या कर लेंगे, 1240 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां आंसर आ जाएगा नैनोमीटर, एक जीरो कम कर दिया हमने। अब जरा इसको चेक करते हैं, कितना 1240 अपॉन एनर्जी कितनी दी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछ रहा है, लैम्डा कितना गिवन है 2480 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ई। सॉल्व कीजिए, ई इक्वल टू 12400 अपॉन 2480, कट कीजिए 1/2, तो एनर्जी कितनी आ गई 0.5 इलेक्ट्रॉन। हुआ बेटा सॉल्व, 0.5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन कराया उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया। IIT 2006 में ये बैटरी लगा दी है हमने 12 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस, ये डायोड हमने लगाया, यहां रेजिस्टेंस लगा दी, एक डायोड हमने ये लगाया, टू ओम, 3 ओम, 4, ये हमको दिया हुआ है। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट।
हमसे पूछा गया कि सर्किट में करंट क्या होगी, तो देखिए प्लस माइनस, तो ये डायोड क्या होगा, रिवर्स, ये फॉरवर्ड, तो ये काम नहीं करेगा। तो पूरी करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाके इसके थ्रू, तो आई इक्वल टू वी कितना 12, आर 4 और 2 किसमें हो जाएंगे, सीरीज, कितना आया 6, कितना आया 2 एम्पियर, ये हमको करंट मिली। तो करंट कितनी मिलेगी है 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायोड प्लस एरर दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है। जेई मेंस 2014, जेई मेंस, उसने कहा, सुनिए लैंग्वेज, द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ ए डायोड इज गिवन बाय, मैंने कहा भी था, रिलेशन लिखाया था, ई की पावर 1000 V अपॉन T माइनस 1, ये हमको दिया हुआ, ठीक, इतना मिली एम्पियर। वेयर द अप्लाइड वोल्टेज B is in volt and temperature T is in degree Kelvin. If a student makes an error, जो पोटेंशियल में कितनी एरर मेजर करता है 0.01 वोल्ट, कि जो पोटेंशियल मेजर करेगा उसमें इतनी एरर एक स्टूडेंट कर सकता है। द करंट, उस समय करंट आई कितनी गिवन है 5 मिली एम्पियर, कितने टेम्परेचर पर 300 केल्विन, ठीक। व्हाट विल बी द एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर, कि जो करंट है उसमें मेजर करने में वो कितनी एरर करेगा, ठीक, ये हमें बता। तो देखिए किसी टाइम पर, अब दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, कि डायोड में करंट इस तरीके से हमारी वेरी करती है, इक्वेशन लिखाई थी मैंने यहाँ पे क्यू वगैरह करके क्यू की फॉर्म में लिखाया था, वो पोटेंशियल मेजर करने में कितनी एरर करता है 0.01, और करंट किसी टाइम पे कितनी है 5 मिली एम्पियर, और उस समय टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन। तो पहले आई की वैल्यू पुट करिए, कितना 5 मिली एम्पियर में उधर इक्वल्स ई की पावर 1000 V अपॉन T माइनस 1, तो ई की पावर 1000 V अपॉन T इक्वल टू 6, एक इक्वेशन हमको ये मिली। अब हमें एरर निकालनी है, तो जो ये पहली इक्वेशन थी फर्स्ट, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, किसके रेस्पेक्ट में, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। देखिएगा डी आई इक्वल टू, और ई का डिफरेंशिएशन ई की पावर 1000 V अपॉन टी, चेन रूल, ई की पावर x क्या रहता है, ई की पावर x, देख लीजिए ई की पावर अगर 5x दिया हो तो ई की पावर 5x, चेन रूल, और 5x का डिफरेंशिएशन x का 1 मल्टीप्लाई बाय 5, चेन रूल होता था हमारा, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ तो ई की पावर, यहां पे देखिएगा ये एज इट इज। अब इस इतने का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, 1000 अपॉन टी कांस्टेंट, और v का डिफरेंशिएशन कितना d, ठीक, और 1 कांस्टेंट कितना हो गया 0, ठीक है। अब चेंज डी आई, चेंज एरर इन करंट, सॉल्व कीजिए, e की पावर 1000 v अपॉन टी एक अलग हुआ, 1000 अपॉन टी इंटू डी। अब जो डाटा दिया है उसको आप पुट कर दीजिए बेटा, इस पूरे की वैल्यू क्या गिवन है 6 इंटू 1000, टी कितना दिया 300, एरर इन डेल्टा वी कितनी दी 0.01। अब सॉल्व कीजिए, 20 से 20 गया, 3 से 6, तो कितनी आई, तो डी आई इक्वल्स टू 2 इंटू 10.01, तो कितनी आ गई 0.2, दिस इज द एरर। तो कितनी एरर हमें इसमें मिलेगी 0.2 एरर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व।
ये हमारे आईआईटी वाले क्वेश्चन लगाए, नीट वाले क्वेश्चन हमने किए और एम्स वाले। तो जो डायोड वाला हमारा चैप्टर था, ये हमारा चैप्टर हुआ फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर में जो टॉपिक हम बात करेंगे वो फीडबैक एम्पलीफायर, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है और बढ़िया क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मुझको डाउट भेजते रहिए। ओके।